सपना स्नैपी गर्ल्स की, उसकी बेचारी की कितनी दुख भरी कहानी है। उसकी कहानी सुनते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं सच में। जो स्नैपी गर्ल्स सपना चौधरी है ना, जो उसका पहला पति थे सूरज जी, वो लॉकडाउन में कोविड में चले गए थे बेचारे। फिर दूसरे वाले उनके राजवीर जी पति थे, जो दूसरे उनके अपने देवर के लिए उसकी शादी हो गई थी, वो भी बेचारे एक्सीडेंट से ऐसी दुर्घटना हुई उसके साथ, वो भी बेचारे चले गए। एक माँ के 2 बेटे चले गए और एक पत्नी के 2 पति चले गए। कितनी दुख भरी कहानी है उसकी गाइस। उसकी कहानी तो सुनी और देखी नहीं जाती है, मगर मैं उसका ब्लॉग पूरा, सपना चौधरी का पूरा ब्लॉग देखती हूँ, डेली के ब्लॉग। अभी उनके घर में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका कोई अता पता नहीं चल रहा है। अब क्या है, कौन क्या कर रहा है। पहले उसकी जो ननद थी, जो सब अंशु, उससे वो बहुत प्यार करती है सपना चौधरी, उसके लिए जान हाजिर करती है जो अंशु है उसके लिए। तो उसकी बेचारी की ज़िंदगी जीना ही है, जी रही है, मगर उस हालातों से जी रही है, मगर तब भी वो। हेलो गाइस, नमस्कार, राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे अपने होम ब्लॉग में। मैं तो बढ़िया हूँ और आशा भी करती हूँ कि आप लोग भी बढ़िया होंगे गाइस। सभी लोग, मैं भी बढ़िया हूँ। तो देखिए सुबह के बज रहे हैं 7। अब मैं आके फ्री हुई हूँ बच्चों से। बच्चों को टिफ़िन बना के तैयार करके लंच वंच नाश्ता वास्ता करा के अपने स्कूल भेज दिया है मैंने। अब उसके बाद मैं हुई फ्री। अब पीऊँगी मैं अपनी चाय, ये देखो, और ये है ब्रेड। 4 ब्रेड सेक के लाई हूँ मैं, आज खाऊँगी। सुबह भूख लगी है। अब देखिएगा इस मेरी छाला हो गया, हलक सा है वो है। मतलब ना कहते रात को पता चली मुझे कि मेरे छाला है वो, नहीं तो अजीब सा ऐसा लग तो रहा हूँ मैं, क्या पता ना खा कैसे, ऐसे करने में भी असर आया लग रहा है। पता नहीं किससे हुआ, कैसे हुआ, ये समझ ही नहीं आ रहा। आप लोग भी पी लीजिए, चाय नाश्ता कर लीजिए गाइस। मैं भी करती हूँ। नक्स भी स्कूल चला गया, जान भी, सब बच्चे, तीनों बच्चे स्कूल चले गए। तब आके फुर्सत मिलती है, बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद शांति से बैठ के चाय पीते। अभी मैंने बिस्तर बस सेट किया है, उसके बाद अभी मैंने झाड़ू लगा लिया। अभी पोछा लगाऊंगी, बर्तन धुलूँगी, फिर नहाऊंगी, कपड़े धुलूँगी। मतलब अब मैं सारे अपने काम में लग जाऊँगी, जुट जाऊँगी, एक तरह से काम में जुट जाऊँगी। तो अभी पोछा लगाऊंगी, फिर उसके बाद बर्तन लेके जाऊँगी ऊपर, क्योंकि ऊपर धोने पड़ते हैं मुझे बर्तन। सारे बर्तन ऊपर ले जाने पड़ते हैं गैस, इसलिए सच में बहुत दिक्कत होती है। और वैसे सिंक विंक हो तो 2-2 4-4 बर्तन अपने धोते रहो, उसमें तो दिक्कत नहीं होती। वहाँ पर तो ऊपर ले जाओ, सारे इकट्ठे करके डलिया में भर के ले जाती हूँ, फिर वहाँ से धो के लाती हूँ। ऊपर ही बर्तन धुलूँगी, ऊपर ही कपड़े धुलूँगी, ऊपर ही नहाऊँगी। ठीक है, चाय पीती हूँ, चाय पीने के बाद ही आपसे मिलती हूँ। तो देखिए गाइस, मैंने पोछा भी लगा लिया और मैंने बर्तन भी धुल लिए। वीडियो इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ गाइस, मेरे पास वो नहीं है, फ़ोन रखने के लिए, लगाने के लिए भी नहीं है, और फिर मेरे कोई पास बच्चे भी नहीं है। बच्चे होते हैं तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा लेती हूँ, बच्चे नहीं होते हैं तो गाइस ऐसे ही एडजस्ट करना प्लीज़। तो पोछा भी लग गया मेरा, बर्तन भी धुल गए मेरे। अब मैं धुलूँगी कपड़े। तो ये मैंने कपड़े निकाली है, प्रिंस के पापा की एक जोड़ी कपड़े हैं, और उधर ऊपर प्रिंस के एक जोड़ी जानवी के कपड़े हैं, और मेरे हैं बस यही कपड़े। बेडशीट वगैरह मैंने नहीं धोई है, बेडशीट को इकट्ठी करी, एक बेडशीट हटा दी, ये वाली भी गंदी हो जाएगी, इसे भी हटा दूँगी। उसके बाद मैं मशीन में धोऊँगी। बेडशीट को तो मैं मशीन में ही धोती हूँ, क्योंकि गाइस हाथ से ये रबड़ वाली है, तो ये तो वैसे ही उतारते ही इकट्ठी हो जाती है, एकदम वो हो जाती है ना, रबड़ है इसकी चारों तरफ, इसलिए तो इसे तो मैं मशीन में ही धुलूँगी। तो प्रिंस के पापा चले गए, प्रिंस बच्चे सब, मतलब मैं है अकेली घर पर, अकेले नहीं और सब परिवार है, मगर मैं अपना काम में हो जाऊँगी, काम करूँगी उसके बाद। और हाँ गाइस, आप लोग एक वीडियो देख रहे होंगे, जो स्नैपी गर्ल सपना है, सपना स्नैपी गर्ल्स की, उसकी बेचारी की कितनी दुख भरी कहानी है। उसकी कहानी सुनते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं सच में। जो स्नैपी गर्ल्स सपना चौधरी है ना, जो उसका पहला पति थे सूरज जी, वो लॉकडाउन में
कोविड में चले गए थे बेचारे। फिर दूसरे वाले उनके राजवीर जी पति थे जो दूसरे उनके अपने देवर के लिए उसकी शादी हो गई थी, वो भी बेचारे एक्सीडेंट से ऐसी दुर्घटना हुई उसके साथ, वो भी बेचारे चले गए। एक माँ के 2 बेटे चले गए और एक पत्नी के 2 पति चले गए। कितनी दुख भरी कहानी है उसकी, गाइस उसकी कहानी तो सुनी और देखी नहीं जाती है। मगर मैं उसका ब्लॉग पूरा, सपना चौधरी का पूरा ब्लॉग देखती हूँ, डेली के ब्लॉग। अभी उनके घर में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका कोई अता पता नहीं चल रहा है। अब क्या है, कौन क्या कर रहा है। पहले उसकी जो ननद थी जो सब अंशु, उससे वो बहुत प्यार करती है सपना चौधरी, उसके लिए जान हाजिर करती है जो अंशु है उसके लिए। और उसकी बेचारी की ज़िंदगी जीना ही है, जी रही है, मगर उस हालातों से जी रही है, मगर तब भी वो स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है जो झेल रही है इतनी मुसीबत। और बार कोई लेडी होती टूट जाती, बिखर जाती, फिर भी अब पता नहीं उसकी सास ससुर कुछ गलत कर रहे हैं या वो कौन कैसे अभी नहीं पता चल रहा है क्या है, मगर उसकी कहानी बहुत दुखी है, बहुत दुख भरी कहानी है उसके साथ। तो भगवान पता नहीं क्या अन्याय करके आई बेचारी, सो इतनी मुसीबत और दुख झेल रही है। सच में 2 बेटियां हैं, कैसे होगा क्या होगा, अभी क्या उम्र है उस बेचारी की। सपना चौधरी की कहानी तो बहुत लंबी और बहुत इतिहास रची हुई कहानी है। सपना चौधरी बेचारी है, भगवान उसे सद्बुद्धि दे और उसे हिम्मत दे बस। तो गाइस देखिए अभी मैं भी अपना काम करूँगी, अभी मेरा कपड़े धुलने हैं, नहाना है, उसके बाद अभी गैस पता नहीं मेरा भी मन नहीं लगता है काम में, शरीर ऐसा रहता है अजीब सा, टूटा सा, समझ नहीं आता है क्या परेशानी है क्या नहीं। बुखार ठीक हो गया मगर बस खांसी ठीक नहीं हुई है, खांसी है। कोई भी चीज़ खा लो ना, थोड़ा सा भी और डालो फिर भी वो ऑयली लगती है मुझे, पता नहीं क्यों लगती है, क्या हुआ है। तो जाती हूँ, कपड़े धुलती हूँ और नहाती हूँ, ठीक है। तो देखिए गाइस नहा धो के हो गई मैं फ्री, और देखो कब भी कर लिया, फ्री हो गई और मैंने पूजा भी कर ली। दीपक मेरा बुझ गया, थोड़ा देर हो गई मुझे पूजा करके, तो उसके मेरा दीपक बुझ गया है और नहा धो के हो गई फ्री। अब दूंगी रूसी को खाना, क्योंकि अभी मैंने रूसी को खाना नहीं दिया है और ना ही मैंने कुछ खाया है। मैंने सोचा पहले आप लोगों से बात करती हूँ, उसके बाद ही कुछ बनाएंगे और खाएंगे, ठीक है। पूजा भी कर ली, नहा ली भी, फ्री हो गई नहा धो के, कपड़े भी धुलाई मैं, फ्री हूँ गाइस, ठीक है। अब मिलूँगी थोड़ी देर में आप लोगों से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, और अगर तू गिरेगा ना तो बहुत बुरी लगेगी तेरे। कहाँ चढ़ेगा? ला मैं चढ़ाऊं? तो रुक जा, एक निकाल ले मेरे। देख वो भी चढ़ेगा। आओ यहाँ पे आ जाओ, चढ़ो। लाओ पहले आपको चढ़ाओ फिर मैं चढ़ जाऊंगा। सवेरे ही देखी मैंने। लाला अब मोटी पे तो बोलते ना पछेरा पे दे। लाला गिराऊं मैया, मैं तो लाला को गिरा दे रही हूँ। ओ देख लाला मैंने ला दिया। मैं तो गेट पे मैं कब गेट पे नहीं देखूं मनी ना आया रे खड़ो है जा। देखो मम्मी मान तो नहीं, मैंने ला दिया ना। वही रहने यार, मैं भी गिर जाऊंगा वो भी गिर जाऊंगा। नीचे उतर यार, मैंने ला दिया भाई मैंने ला दिया आज उतर भाई गिर जा। कैच लो कैच। एक
गाइस यहाँ पे बनेगा बैंगन आलू। कृष्णा से मारे शरण पे लगा रहा जाके मम्मी ने लगाओ बजा छोड़ दो खुद। पहले नक्शू की बारी है भैया। मत चूल्हे जा। बैठा रही मत जाए। चला दे छोड़ दो भाई। आए गोदी में बैठना। नहीं फ्रेंड्स ओए गोदी में बैठना। पानी से लेकर दूर से दूर कैसी दिक्कत है। इधर रोको पहले एक बार देख लो गिर तो नहीं चाहिए हम। अब कर ले वो लौकी चला के छट्टे भी ले को तेरे बांगो भी मजबूर होनी। तक के निशाने लगा रहा है। आया बैठी चल लो जितना बड़ी टेंशन हो तो सो जाओ मुझे गुस्सा आ रही है। गिर जाओ वाले देखो लटक रहा हुआ मम्मी वहां पे तो छूट के। क्या बनाओगे आप इसका मम्मा? अब यहाँ पे चीनी में लाकर तो सोई लौकी को हलवा बन जाओ। देखो वहां से तो बढ़िया एक अभी नहीं हुई है, अभी अच्छे से नहीं हुई है। 5 8 10 21 ठीक करके झाड़ू लगा। और ये मुझे मैगी खाऊंगी। उधर तो देखिए खाना पीना खा के गैस मैं हो गई फ्री। मैंने खाने में बनाई थी बैंगन आलू की सब्जी और रोटी और लौकी का रायता बनाया था गैस, क्योंकि लौकी रखी हुई थी मेरी पहले की छोटी सी एक लौकी रखी हुई थी। आज फिर भी प्रिंस के पापा लौकी ही ले आए सब्जी में, तो मैंने वो लौकी रायते के लिए ही निकाली थी। तो मुझे उसका रायता बनाना था तो मैंने उसका रायता बनाया, बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाई और बनाई रोटी। तो रोटी वोटी खाना खा के हो गई मैं फ्री। प्रिंस के पापा चले गए ड्यूटी, उनकी ड्यूटी थी रात की। और ये देखिए मेरे बच्चे भी दोनों सो गए, या जान भी सो गई और इधर ये प्रिंस भी सो गया। रुचि उधर सो रही है और मैं इधर बैठी हूँ। अभी टाइम हो रहा है, मैं दिखाऊंगी अभी। और देखिए ये मेरे मंदिर में झल्लर लगी हुई है। यह झल्लर उसी दिन की है, जन्माष्टमी वाले दिन जो बच्चों ने मंदिर को सजाया था, मैंने और मेरे बच्चों ने वही झल्लर लगी हुई है उसी दिन की। और बलून भी 2-3 बलून लगे हैं, बस 2-3 बलून है और झल्लर लगी हुई है बस। और टाइम बताऊँ आप लोगों को, ये देखो टाइम 10:30 हो रहे हैं, पक्का पूरे 10:30 हैं। 1 मिनट इधर उधर नहीं है, सेकंड भी। 10:30 हो रहे हैं। इस टाइम मैं अपना ब्लॉग लेके बैठी हूँ। मुझे ब्लॉग भी अपना ख़त्म करना था, क्योंकि मैंने ब्लॉग को ख़त्म नहीं किया था, इसलिए तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी बहुत बात करती हूँ। तो खाना पीना खा के फ्री हो गए। और हाँ गैस, डेली से बारिश, डेली ही बारिश हो रही है, मगर आज बारिश नहीं हुई है। आज मौसम एकदम साफ़ है, तारे भी निकल रहे हैं अच्छे खासे। तो आज तो मौसम साफ़ है। रूसी भी बैठ गई उधर, आराम से सो रही है। आप लोगों को नहीं दिखेगी, और देखिए खाट के पास में उधर, और इधर बैठी मैं। तो मैं सोच रही अपना ब्लॉग को मैं ख़त्म करती हूँ आगे, इसीलिए तो मैंने सोचा कि पहले तो मैंने लाइव की गाइस। तो लाइव भी मैंने लाइव की थी 9:45 बजे से, 9:45 बजे से मैंने लाइव की थी अपनी। 9:45 से 10 बजे तक शायद लाइव की थी। 1 घंटा 1-1.25 घंटा ही लाइव की थी मैंने। लाइव के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। तो थोड़ा पानी वानी फेंक के आई, अपना काम वाम किया किचन में। और आप लोगों को पता है गाइस, मैं ज़्यादा सब पूरा ब्लॉग क्यों नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि मेरी ना ही तो किचन सेट है,
किचन भी नहीं है मेरी सही से, मैं तो बस वह टेबल रख ली है ना, उसी पर खाना बनाती हूँ। मैंने आप लोगों को दिखाया था उस टेबल पर ही। तो ना ही किचन सेट है, ना ही कोई सिंक विंक है, कुछ भी नहीं है बर्तन धोने का। तो इसलिए बर्तन तो मैं छत पर धो लेती हूँ जाके, सुबह शाम बर्तन ले जाती हूँ, वो छत पर धो के लाती हूँ। किचन जो वो टेबल है ना, उसी को मैंने किचन सेट कर रखा है। तो इसीलिए मैं अपना मोबाइल नहीं रख पाती हूँ कहीं पर। थोड़ी सी जगह है, उसी में मैंने गैस को एडजस्ट कर रखा है। और एक साइड से थोड़ी सी आटे की आटा गूंद के रखती हूँ, परात रख लेती हूँ, चक्रा रख लेती हूँ, बस उसी में जगह घिर जाती है। ज़्यादा जगह है ही नहीं वहाँ पे, तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाती। और जब मैं वहाँ रहती थी, वहाँ पे मैं मोबाइल को सेट कर लेती थी, उसे अच्छे से रख के, तो वहाँ पर सारा ब्लॉग आपको मिलता था पूरा फुल। खाने से सुबह से लेके शाम तक खाने पीने का सब कुछ ब्लॉग पूरा मिलता था। यहाँ पर नहीं बना पाती क्योंकि यहाँ पर जगह की थोड़ी वो है ना, एडजस्ट कर रही हूँ, इसलिए गाइस आपको पूरा ब्लॉग नहीं हो पाता है। आप लोग एडजस्ट करिए प्लीज़, कोई बात नहीं। तो यही बात करनी थी आप लोगों से। मैं जितना बनता है उतना मैं शूट करती हूँ गाइस। बच्चे घर पर रहती हैं तो अच्छे से शूट हो जाता है, बच्चे नहीं रहती हैं तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ। इसीलिए जितना रहता है उतना ही मैं शूट कर पाती हूँ। आप लोग एडजस्ट करना प्लीज़, कोई बात नहीं। तो मैं सोच रही थी कि मैं अपने ब्लॉग को भी यही एंड कर रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस। तो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ आप सभी को।